नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके से, और इसी के साथ साथ रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। अनोखा लहजा होगा, अलग अंदाज होगा और साथ ही जहां पर आपको खबरें सुनाई भी जाएंगी, दिखाई भी जाएंगी। आपकी गलियों से लेकर पूरे दिन भर की कहानी तक आज आपके लिए क्या जरूरी रहने वाला है आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। इसी के साथ करते हैं शुरू। तो आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में सबसे पहले समझा देते हैं भाई कि भाई दिल्ली की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर जो सीधे तौर पर एनसीआर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सोनाली, क्योंकि राजनीति आम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और लोगों का इंटरेस्ट भी होता है कि पॉलिटिकली चल क्या रहा है। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया गया है, यानी कि कल होगा ये, माफ कीजिएगा। और ये सत्र पुराने सचिवालय में स्थित विधानसभा हॉल में होने वाला है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये सत्र क्यों बुलाया गया है। अब इसकी जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया है कि उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस नए सत्र को बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से आपको समझाते हैं। पहले जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, अब उसमें कुछ चीजें जो है वो रह गई थी। अब उसी के लिए कल यानी कि 28 अप्रैल को ये जो सत्र है वो बुलाया गया है, यानी कि पुराना सत्र खत्म हो गया है और साथ ही साथ अब नया सत्र शुरू होगा। लेकिन इस बार एक दिन के लिए इस सत्र को बुलाया गया है। अब एक और जरूरी बात कर लेते हैं कि ये सत्र भले ही एक दिन का हो, लेकिन इसे आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये सत्र काफी ज्यादा अब गर्म रहने वाला है कल। और क्यों होगा ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सदन में अब सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस होने जा रही है। पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, और सोनाली सीधे तौर पर बात करें ना तो मुझे सीधे तौर पर यह लगता है कि भाई पिछले कुछ समय में आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से टकराव राजनीतिक तौर पर रहा है, और मुझे लगता है वो यहाँ पर जरूर नजर आएगा। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर देखा जाएगा, वो तो अभी भी लगातार जारी है। पॉलिटिकल बाइट्स जब सुनते हैं आप, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है, और एक सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। बड़े मुद्दों पर चर्चा बेहद ज्यादा लाजमी है, हंगामे के आसार भी हो सकते हैं। अब एक और अहम बात यह कि सुरक्षा, हाल ही में जो बम धमकी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है सोनाली, मुझे लगता है कि सरकार हैव टू पे अटेंशन, है ना। बिल्कुल। अब पिछले दिनों भी देखने को मिला था जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि उसमें कुछ पाया नहीं गया, लेकिन फिर भी इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और विधायकों से लेकर के स्टाफ तक सभी को कड़ी जांच के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। यानी कि इस बार सिर्फ राजनीति ही नहीं, सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर है। अब बात करते हैं पिछले कामकाज की। तो पिछले महीने जो बजट सत्र हुआ था उसमें कई अहम रिपोर्ट पेश की गई थी, और उसमें कौन कौन से रिपोर्ट थे वो जरा आपको बता देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षण की रिपोर्ट्स, कुल मिलाकर के 7 CAG यानी कि कैग रिपोर्ट सदन में रखी गई। इसके अलावा पैक यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई, जो खास तौर पर 3 बड़े मुद्दे से जुड़े हुई थी। एक तो शराब नीति, प्रदूषण और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई की रिपोर्ट ने तो बहुत चौंकाया था भाई जब सामने आई थी, और इन रिपोर्ट्स को अब सदन ने स्वीकार कर लिया है। बात अगर करें तो आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को इनको भेज दिया जाएगा। अब यानी कि जो पुराने मुद्दे थे उन पर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब नए सत्र में नए मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए मोटा माटी कि भाई 28 अप्रैल का ये दिन विशेष सत्र छोटा जरूर है लेकिन बेहद अहम है। यहाँ पर दिल्ली की राजनीति भी गरमाएगी, बड़े फैसले और बहस भी यहाँ पर संभव है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने होने जा रहा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो इस सत्र की खबरों पर जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपके काम की कोई खबर अगर आप निकल कर आए, हालांकि हम तो जरूर आपको बताएंगे कि भाई क्या हुआ, आपको क्या मिलेगा इस विशेष सेशन से, है ना। स्पेशल सेशन में आपके लिए आखिर स्पेशल क्या होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिए गए फैसले सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे, आपके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे।
और ये तो बात रही कि भाई राजनीतिक तौर पर दिल्ली में क्या चल रहा है जो कि दिल्ली को प्रभावित करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब दिल्ली की बसों के बारे में। बसों में क्योंकि बात अगर महिलाओं की करें तो महिलाएं अभी फिलहाल मुफ्त सफर का फायदा तो उठा ही रही हैं। महिलाओं के मुफ्त सफर से जुड़े हुए एक बदलाव के बारे में हमें बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो इस समय दर्शकों को जानना भी चाहिए, जो आने वाले समय में लागू होने वाला है, क्या बदलाव होने जा रहा है, ये जरा आपको बता देते हैं हम। दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी ने बड़ा फैसला लिया है कि 1 जुलाई से दिल्ली की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। मतलब अब महिलाएं बस में बिना पिंक स्मार्ट कार्ड को टैप किए मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगी। यानी कि मैंडेटरी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर सोनाली को जाना है बस में, तो सोनाली को सबसे पहले मुझे लगता है कि पैसों से भी पहले आपको अपने पर्स में अपना जो पिंक कार्ड है, पिंक सहेली कार्ड जो है, इसे सहेली कार्ड का नाम दिया गया सरकार की तरफ से, पिंक सहेली कार्ड, वो आपको रखना होगा अगर आपको डीटीसी की बस में ट्रैवल करना है तो। क्योंकि अगर जब तक आप टैप नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं कर पाएंगे सफर। आपको कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपके पास पिंक कार्ड ना हो, उसके बाद आपको ये कह दिया जाए कि आप ऑटो ले लीजिए, इससे अच्छा तो यही है, आपके पास कार्ड तो नहीं, आप ऑटो लेने के हकदार हैं, डीटीसी बस में नहीं, आप ऑटो से सफर कर लीजिए। अभी तक बसों में पिंक टिकट की सुविधा दी जा रही थी कि भाई चलिए, क्योंकि जब कोई चीज शुरू होती है ना सोनाली, तो वो धीरे धीरे रनिंग में आती है। लेकिन जब सरकार को लगता है कि अब सब चीजें ट्रैक पर चल रही हैं, तो चलिए इसको अब मैंडेटरी कर देते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार शुरुआत में होती है दिक्कतें, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास पिंक कार्ड नहीं होते, तो पिंक टिकट सरकार ने शुरू की हुई थी। लेकिन अब कार्ड्स की भी कोई कमी नहीं है, कार्ड्स भी लगातार वितरित किए जा रहे हैं, तो भाई आखिर क्यों ना इसे मैंडेटरी कर दिया जाए, है ना। तो पिंक टिकट की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे अभी बंद कर दी जाएगी, जो पिंक टिकट की सुविधा है, क्योंकि स्मार्ट कार्ड की अब कोई कमी है नहीं। पिंक स्मार्ट कार्ड आखिर क्या है, वो जरा सोनाली एक बार समझाइए। बिल्कुल, पिंक स्मार्ट कार्ड एक विशेष कार्ड है जो दिल्ली की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए दिया जाता है, और इस कार्ड को बस में लगे मशीन पर टैप करना होता है और फिर महिला यात्री बिना टिकट के इस पिंक कार्ड के जरिए बस में कहीं भी आप सफर कर सकती हैं। अब तक कितने कार्ड बने हैं वो जरा आपको बता देते हैं। डीटीसी के अनुसार अगर हम बात करें तो अब तक 5,74,000 से ज्यादा महिलाएं पिंक कार्ड बनवा चुकी हैं। रोजाना लगभग 6 से 7 लाख महिलाएं इस पिंक कार्ड के जरिए बसों में ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत कम महिलाएं, लगभग 6 से 7% ही कार्ड को सही तरीके से टैप करके सफर कर रही हैं। अब सरकार इस पर क्यों सख्ती कर रही है वो जरा आपको बता देते हैं। इस पर अधिकारियों का कहना है कि अभी ये देखा जा रहा है कि कुछ महिलाओं के पास पिंक कार्ड नहीं है, कुछ महिलाएं कार्ड का उपयोग नहीं कर रही हैं, और कुछ मामलों में कंडक्टर भी कार्ड जांच नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं सब को लेकर अब पिंक कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि महिलाएं जो है बिना पिंक कार्ड टैप किए 1 जुलाई से बस में आप सफर नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए सरकार इस सिस्टम को और ज़्यादा मुझे लगता है कि क्रेडिबल और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि योजना का सही लाभ महिलाओं को मिले। कार्ड बनाने की सुविधा कहाँ है भाई, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं कि आपने बताया कि 6 से 7 लाख महिलाएं जो हैं वो रोज़ाना पिंक कार्ड के माध्यम से डीटीसी की बसों में सफ़र करती हैं। लेकिन कार्ड बने अभी तक 5,74,000, यानी कि अभी भी 1 से 1.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास अभी पिंक कार्ड नहीं है। तो कहाँ बनवाए भाई पिंक कार्ड? फिलहाल दिल्ली में लगभग 58 सेंटर्स हैं, 58 सेंटर्स हैं। पिंक स्मार्ट कार्ड आप बनवा सकते हैं। महिलाएं वहां पर जाकर आसानी से ही कार्ड बनवा सकती हैं, और ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, केवल आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको वहां पर देना होगा, और उसके बाद आपका जो कार्ड है बहुत कम समय में बनाकर आपको दे दिया जाएगा। कब से नियम लागू होगा वो एक बार बताते हैं आपको। अभी गर्मी को देखते हुए अब जो ये सख्ती है वो तुरंत लागू नहीं की गई है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना अभी, क्योंकि थोड़ी सी रियायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन जुलाई 2026 से इसे पूरी तरह से निवारण कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भाई जुलाई के बाद आप ये कहें कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं, वो बारिश का मौसम होता है। तो सरकार की तरफ से साफ तौर पर महिलाओं को समय भी दिया गया है पर्याप्त में। अभी मई अप्रैल लास्ट है, मई का 1 महीना, और बजट और योजना के बारे में एक बार बता देते हैं भाई। बिल्कुल, तो 2 महीने में आप कार्ड बनवा लीजिए। और दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए साल 2026-27 में करीब 450 करोड़ रुपए का बजट रखा है, ताकि महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहे। यानी कि सरकार की तरफ से इसमें
करोड़ रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं ताकि बिल्कुल। महिलाओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। आपको करना क्या है, आपको अब अगर आपके पास पिंक कार्ड नहीं है तो आप सेंटर पर जा सकती हो, पिंक कार्ड बनवा सकती हैं। तो ये तो रही बात कि महिलाओं को पिंक कार्ड का फायदा आखिर कैसे मिलेगा और कैसे आप बनवा सकते हैं। आप अपने आसपास पता कीजिए, अगर पिंक कार्ड आपके पास नहीं है, आपकी बेटी के पास नहीं है, आपकी बहन के पास नहीं है, तो आसपास पता कीजिए कि भाई आपके आसपास ये 58 सेंटर में से सबसे पास कौन सा ऐसा केंद्र जहाँ पर पिंक कार्ड बन रहा है। वहाँ पर केवल आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, बड़ी जल्दी आपका पिंक कार्ड बन जाएगा। उसके बाद जब आप डीटीसी बस में जाएंगे तो वहाँ पर कंडक्टर्स को भी ये मुझे लगता है कि कहा ही गया है कि भाई सबसे पहले आपको फ्रेंडली तरीके से ये बताना होगा, बड़े इत्मीनान से, कि इसको किस तरीके से टैप करते हैं, क्योंकि जब कोई नई योजना, कोई नई चीज़ हम शुरू करते हैं उसके साथ फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर को लेकर। दिल्ली में मुझे लगता है ना कि नए नए न्यू नॉर्मल्स आते रहते हैं। सबसे पहले पोल्यूशन, उसके बाद ट्रैफिक, है ना, और उसके बाद गर्मी और सर्दी तो है ही है। अब एक ध्वनि प्रदूषण भी है कि भाई आप जब हरियाणा की तरफ से आते हैं ना सोनाली, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ आपका स्वागत करता है। दूर से देखकर आपको लगेगा अरे वाह क्या नज़ारा, लेकिन जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे आपको दरारें नजर आने लगेगी कि ये आखिर पहाड़ किस चीज़ का है। और वहीं से आपको हॉर्न की जो आवाज़ें हैं वो आने शुरू हो जाएंगी। आपको एक एहसास मिलने लगेगा आपकी सराउंडिंग्स में कि अब राजधानी में आपका स्वागत है, वो हॉर्न नहीं करते हैं। ध्वनि प्रदूषण शोर को लेकर अब नियमों में सख्ती की जा रही है। इसके बारे में अब सख्त कार्रवाई के बारे में ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अब ध्वनि प्रदूषण को लेकर सरकार भी सख्त है, प्रशासन सख्त है। इसे आसान भाषा में अगर आपको हम समझाएं तो वो सोनाली समझाएंगे। देखिए, आजकल बड़े शहरों में शोर एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जैसे कि बसंत ने भी कहा, और लाउड स्पीकर हो, गाड़ियों के हॉर्न हो, निर्माण कार्य हो, या फिर पब और रेस्टोरेंट में तेज गाने जो चलते हैं वो हो, हर जगह से शोर जो है बढ़ रहा है। और इसी समस्या को रोकने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने एक नया कदम उठाया है। डीपीसीसी ने एक नया एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है, जिसे तुरंत लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है वो हम आपको बता देते हैं। शोर से जुड़ी हुई शिकायतों का जल्द और सख्ती से निपटारा करना। अब शिकायत पर क्या होगा वो जरा आपको बता देते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति शोर की शिकायत करता है तो डीपीसीसी की टीम उस शिकायत की जांच 3 दिनों के अंदर करेगी। टीम मौके पर जाकर देखेगी कि कितना शोर हो रहा है और क्या वो तय सीमा से ज्यादा है या फिर नहीं। शोर से याद आया सोनाली, एक लाइटर नोट पर मुझे बात याद आती है कि जब आप स्कूल में होते हैं ना तो बच्चे इतना शोर करते हैं, टीचर उन्हें समझा कर ये थक जाते हैं कि आप शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। और उस शोर के लिए कोई कानून नहीं बन सकता। आप हर तरीके के शोर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्कूल में होते हैं, जब आप केजी, नर्सरी, प्री नर्सरी में होते हैं, हालांकि 2nd, 3rd, 4th क्लास के बच्चों को भी ये बात समझाई जाती है कि भाई की फिंगर ऑन योर लिप्स, आप ज़्यादा शोर मत मचाइए, है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, वो चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है कि शोर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर शोर तय सीमा से ज़्यादा पाया गया, क्लासरूम्स की बात नहीं हो रही है, वो बात खत्म करते हैं, रोड्स पर, पब्स में जहाँ पर डीजे बहुत तेज़ आवाज़ में बजते हैं, बहुत लाउड होता है म्यूज़िक वहाँ पर, और वो अनबेरेबल होता है। अगर शोर तय समय से ज़्यादा पाया गया है, फिर किसी कंस्ट्रक्शनल साइट पर अगर बात करें, है ना, तो उस पर पर्यावरण जो है जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि एनवायरमेंटल फाइन आप कह सकते हैं। तो साथ ही पुलिस की मदद से उस जगह पर इस्तेमाल हो रहे तेज़ आवाज़ वाले उपकरण भी जब्त किए जा सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप सड़क पर जब हॉर्न करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो आपके हॉर्न को डिटेक्ट अगर किया जाए कि भाई ये गाड़ी का हॉर्न बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी के साथ बज रहा है, इसे हॉर्न को ही निकाल लिया जाए, तो फिर बिना हॉर्न के आप चलते रहिएगा। आपकी जो गाड़ी की आवाज़, चलने वाली आवाज़ है ना, कि वाइब्रेशन थोड़ी होती है, बस वही आपके पास हॉर्न रहेगा। हॉर्न, और एक और चीज़ आपने कभी सोनाली नोटिस की है, कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं या फिर गाड़ी में चल रहे हैं, और जो 2 व्हीलर चलाते हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा ये, अगर आपकी बाइक का हॉर्न ख़राब है ना और आपको हॉर्न बजाना है, तो अगर बहुत ज़्यादा दूरी के लिए आपको हॉर्न यूज़ नहीं करना है, तो आप पता क्या करेंगे, आप
थ्रोटल ज्यादा दे देंगे, रेस आप एक्सेलरेशन ज्यादा कर देंगे और उससे ये होता है कि भाई सामने वाले को ये पता चल जाता है कि एक्सेलरेट ज्यादा कर रहा है, उसे ये नहीं पता होता कि भाई हॉर्न खराब है या फिर हॉर्न नहीं बज रहा है। केवल आप उस समय रेस दे देते हैं, आसान भाषा में कहें तो सामने वाले को अंदाजा मिल जाता है कि भाई क्या, और कभी कभी नहीं भी अंदाजा मिलता है। तो किन जगहों पर ये नियम लागू होगा सोनाली, एक बार वो बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, अब किन जगहों पर ये नियम लागू होगा ये जरा हम आपको बता देते हैं। रिहायशी इलाके यानी कि रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं बहुत जरूरी है, बिल्कुल। कमर्शियल इलाके जो हैं वो, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरियाज जो है, मुझे लगता है हर जगह बहुत जरूरी है। हर जगह बहुत जरूरी है। रेस्टोरेंट हो गया, पब, बार और अन्य सार्वजनिक स्थान पर किन चीजों पर रोक रहेगी वो जरा आपको हम बता देते हैं। ये इस नए नियम के तहत अगर बात करें तो कौन कौन से चीजें वो जरा हम आपको बता देते हैं। जैसे कि लाउड स्पीकर का अनावश्यक इस्तेमाल हो गया, तेज आवाज में गाने बजाना, संगीत बजवाना, डीजे बजवाना तेज आवाज में, बिल्कुल। गाड़ियों के हॉर्न का ज्यादा उपयोग करना, जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में आप 10 मिनट के 5 मिनट आप खड़े हो जाएं तो हॉर्न की हॉकिंग से आप इतने परेशान हो जाएंगे, इतने इरिटेट हो जाएंगे कि आपको लगेगा बस अब सारी दुनिया खत्म है, अब सिर्फ घर जाना है। बिल्कुल सही। तो अब इन जगहों पर ये जो नए नियम है वो लागू किए जाएंगे और बाकायदा आप पर एक्शन भी लिया जाएगा। और जो शोर, जैसे कि डीजे की हम बात करें या बाकी चीजों की बात करें, अगर आपके पास कोई उपकरण है तो उसे भी जब्त किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं दिल्ली में मेट्रो की। एक बार फिर से ये खास सुविधा आपको लाभ पहुंचाने जा रही है, जो कि अब ऐसे में 27 अप्रैल को यानी कि आज आईपीएल का मैच भी है और मेट्रो की टाइमिंग से एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। 27 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच है आज। इस मैच में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, स्टेडियम में मैच देखते हैं। बड़े शौकीन होते हैं क्रिकेट के, शौकीन लोग, फैंस क्रिकेट के। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए भाई अब दिल्ली मेट्रो ने एक बार फिर से अच्छा फैसला लिया है। मेट्रो ने सभी लाइन्स पर अब आखिरी ट्रेन का समय बढ़ा दिया है, 11 बजे से 1:30 बजे तक के लिए स्ट्रेच कर दिया। बिल्कुल, ताकि मैच देखने आए लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। अगर मैच देर रात खत्म भी होता है तो भी आपको मेट्रो मिल जाएगी और आपको महंगी कैब या फिर ऑटो लेने की भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि सीधी, सस्ती और आरामदायक यात्रा आप कर सकते हैं। अब कुछ अहम लाइनों की टाइमिंग भी आपको हम समझा देते हैं और बता देते हैं। शहीद स्थल से रिठाला रात 12:10 तक ये चलेगी। रिठाला से शहीद स्थल तक 12:15 तक ये मेट्रो चलेगी। समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर तक बात करें तो 12:20 तक आज मेट्रो चलेगी। मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर के समयपुर बादली की बात करें तो 11:45 तक आज मेट्रो चलेगी। द्वारका सेक्टर 21 से वैशाली की अगर बात कर ले तो 11:45 तक ये आज मेट्रो जो है वो चलने वाली है। वही वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 की बात कर ले तो 12 बजे तक आज मेट्रो चलेगी। द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो 11:35 तक, मतलब आखिरी मेट्रो का ये समय है जब आप मेट्रो ले सकते हैं। कुल मिलाकर प्रमुख रूट्स पर मेट्रो टाइम में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। लास्ट मेट्रो का टाइम बढ़ाया गया है और अब कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। रात को आप आईपीएल का मैच देखने के बाद अगर निकल रहे हैं, लुत्फ उठाने के बाद, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से आपको मेट्रो मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर रोजाना हमारी नजर बनी रहती है, वेदर को लेकर। अब राजधानी दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी की चपेट में सभी नजर आ रहे हैं, है ना, जहां पर मौसम ने अपने तेवर कड़े कर लिए। सुबह से ही तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान जो है वो 42 डिग्री के पार बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों की अगर हम बात करें तो 44 डिग्री के करीब ये पारा पहुंच गया है, यानी कि तापमान पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि दिन में बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। और साथ ही साथ अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर हीट वेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर के अगर 4 बजे तक आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को अच्छी तरीके से कवर करके ही अपने घरों से बाहर निकलिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से पहले बचें, क्योंकि लू का असर सेहत पर भारी पड़ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते, बच्चे हाइड्रेट, उनको कोई ज़रूरत पड़ी नहीं कि भाई वो माँ बाप को अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस तपती गर्मी के बीच में राहत की उम्मीद भी हल्की सी नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हवा की दिशा में हल्का सा बदलाव हो सकता है। हल्की बारिश, तेज हवाएं यहाँ पर देखने को जरूर मिल सकती हैं, यानी कि थोड़ी सी राहत की उम्मीद है। वही होता है ना कि भाई
अंधेरे में एक छोटी सी धूप की किरण, एक छोटी सी किरण भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि काम आने वाली होती है, वो भी आपको रास्ता दिखा देती है। लेकिन अब इस गर्मी के बीच में अब ये खबर ही लोगों को रास्ता दिखा रही है, दिन गुजर रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये पता चल जाए ना कि आज से 3 दिन के बाद आपको राहत मिलने वाली है, तो वो 3 दिन गुजारने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 3 दिन के बाद अगर थोड़ी सी बारिश होगी तो भाई ठीक है, फिर 3 दिन आप गुजार लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता रहे कि अभी 3 दिन तक तो लू चलेगी, उसके बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वो 3 दिन भी भारी लगते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। आपको ये नहीं पता कि आने वाले मौसम में आखिर क्या होगा। प्रेडिक्शन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। तापमान में गिरावट संभव है, लोगों को जल्द ही इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन बहुत टेम्परेरी रहेगा, क्योंकि आने वाले 2 महीने गर्मी के नाम ही है। आप ये कह सकते हैं कि गर्मी ने रजिस्ट्री करा रखी है अप्रैल मई जून की। बिल्कुल। अब ऐसे में आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो कुछ सावधानियां आप ज़रूर बरतें, जैसे कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा पानी पिए, धूप से अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो निकलने से बचें, और अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, वरना परहेज करें। और साथ ही साथ अगर आप निकल भी रहे हैं तो अच्छे से अपने आप को कवर कीजिए, सिर को कवर कीजिए, उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी कभी कभी होते हैं, तो चलिए एक और अहम बात हम बता देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने IPL की बात की, तो मुझे लगता है कि भाई IPL जब है तो क्यों ना ट्रैफिक का अपडेट दिया जाए, और हमने तुरंत जो ट्रैफिक का अपडेट है वो आपके लिए मंगवा लिया है कि भाई क्या है। हम तक जो जानकारी पहुंची है उसके हिसाब से अब दिल्ली में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के मैच के लिए ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में IPL का बड़ा मुकाबला है। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में खेला जाने वाला मैच है। और मैच अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी है, कई मार्गों पर ट्रैफिक के नियम भी लागू रहेंगे विशेष तौर पर, और अब यातायात को लेकर जारी कर दी गई है एडवाइजरी। अब इसे लेकर बात अगर जब सोनाली हम करते हैं ना, तो सीधे तौर पर ये है कि भाई मैच के समय में आसपास के जो हाईवेज होते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो लगता है। राजघाट से दिल्ली गेट मार्ग की बात आप करें, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट मार्ग की आप बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग वैकल्पिक रास्तों का उपयोग कर सकते हैं ताकि जाम में न फंसें। स्टेडियम में एंट्री व्यवस्था को लेकर क्या है वो एक बार सोनाली आप प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल, गेट नंबर 1 से 8 बहादुर शाह जफर मार्ग से आप एंटर करें। गेट 10 से 15 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग से अम्बेडकर स्टेडियम के पास आप जा सकते हैं। गेट 16 से 18 की अगर बात करें तो बहादुर शाह जफर मार्ग से एंट्री है और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार आप गूगल मैप जरूर देख लें, और ये बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही आप घरों से निकले। और आई थिंक अगर जरूरी नहीं है तो आप ना भी निकले, क्योंकि आज ट्रैफिक जाम जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा दोपहर बाद। और ये तो हमने बताया आपको भाई ट्रैफिक को लेकर कहां से आप निकल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बारे में। पेट्रोल डीजल की अपडेट क्या है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को जब रिफिल कराने जाएंगे पेट्रोल की कीमत आपको दिल्ली में दिखाई पड़ेंगे मीटर पर 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर। डीजल की कीमतें रहेंगे 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से। सीएनजी आपको पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी 77 रुपये 9 पैसे। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.12 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो 88.29 पर लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 85.71 पर किलोग्राम के हिसाब से। अगर गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.65 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है लगभग 88.10 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह है 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो चलिए अब सोने और चांदी को लेकर अपडेट दे देते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों की निगाह रहती है सोने और चांदी के दाम क्या है। तो 24 कैरेट सोने का भाव आज है 1,55,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। और अगर चांदी के भाव की अगर बात करें तो चांदी की कीमत है 2,59,900 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ये सोने चांदी की अपडेट हमने आपके